एक चीज सोचो, अगर यमराज तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे क्या पूछोगे? जिंदगी के बारे में या जिंदगी के बाद के बारे में? एक छोटा सा लड़का था नचिकेत, सिर्फ एक सवाल ने उसकी पूरी कहानी लिख दी। वो सवाल था मृत्यु के बाद क्या होता है। उसके पिता एक ऋषि थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ रखा सब कुछ दान करने के लिए, और जो दिया वो सब कुछ पुराना, थका हुआ और अधूरा सा था। और नचिकेत को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, पिताजी अगर सब कुछ दान कर रहे हो तो मुझे किसको दान करोगे? पिताजी गुस्से में बोले, तुझे मैं मृत्यु को दान कर दूंगा। और एक बच्चा सीधा निकल गया यमराज के पास। और यमराज घर पे नहीं थे। 3 दिन तक वो बच्चा भूखा प्यासा चुपचाप दरवाजे पे बैठा रहा। जब यमराज वापस आए, उन्होंने देखा एक बच्चा उनके दरवाजे पर है। यम ने कहा, मांग ले 3 वरदान। नचिकेत ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान था, अग्नि का ज्ञान दो मुझे महाराज, जिससे लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यमराज ने कहा, तथास्तु। और तीसरा जो सबसे गहरा था, मुझे बताओ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यमराज चुप हो गए और बोले, ये सवाल देवता भी नहीं पूछते नचिकेत। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बचता है, कुछ कहते हैं कि सब खत्म हो जाता है, लेकिन नचिकेत ने कहा, आप ही तो हो जो सब कुछ जानते हो। अगर आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? यमराज ने उसकी परीक्षा ली। उसे धन, सुख, राज्य, अप्सराएं सब कुछ ऑफर किया। ले ये सब कुछ, पर मुझसे मौत का राज मत पूछ। नचिकेत ने देखा और सिर्फ इतना बोला, ये सब तो कल खत्म हो जाएगा, मैं सिर्फ सत्य चाहता हूँ। और तब यमराज मुस्कुराए और बोले, जो तुम पूछ रहे हो वही अमृत ज्ञान है। जो देह से परे है वही आत्मा है, न जन्म लेती है न मरता है। जब शरीर गिरता है तब भी वही रहती है। और उस दिन बस यही एक लाइन और दुनिया के सबसे पुराने उपनिषद का जन्म हुआ, और वही बन गई कथा उपनिषद का कोर।